ओम शांति। आज 16 जनवरी 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों को क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। शिव बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, याद का चार्ट रखो। किसकी याद का? अपने पिता का चार्ट रखो। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। फिर बाबा ने कहा, जितना जितना याद में बच्चों रहोगे उतनी तुम्हारी आदत पड़ती जाएगी। तुम बहुत ही सुखी रहोगे और तुम श्रेष्ठ बनते जाओगे। बाबा ने कहा, जब तुम याद की आदत पड़ जाएगी तुम्हारी, तो तुम्हारे पाप भी कटते जाएंगे। शिव बाबा ने कहा, पाप भी कटते जाएंगे और कर्मातीत अवस्था तुम्हारी समीप आती जाएगी। प्रश्न में बाबा ने कहा, चार्ट बच्चों ठीक है व नहीं, इसकी परख किन किन 4 बातों से की जाती है। तो ध्यान से सुनो, कौन सी ऐसी बातें हैं, चार्ट ठीक है कि नहीं, कौन सी कैसे परख करोगे। इसके लिए बाबा कह रहे हैं 4 बातों का बहुत जरूरी ध्यान देना है। कौन सी 4 बातें हैं? बाबा ने कहा, देखो ध्यान से सुनो बच्चों। 4 बातें वो हैं कि आसामी, नंबर 1 आसामी, चलन, नंबर 3 सर्विस और चौथी है खुशी। अगर खुशी है तो बहुत कुछ है, सर्विस हो रही है तो बहुत आगे बढ़ रहे हो, चलन तुम्हारी अच्छी है ईश्वरी जैसी, सत्य पिता की तरह, तब भी तुम्हारा बहुत श्रेष्ठ बनते जा रहे हो। आशामी, आशामी क्या? आशामी कौन सी सेवा करते हैं? तुम ईश्वरी सेवा कर रहे हो। ये विनाशी नहीं है सेवा, ये अविनाशी सेवा है। अविनाशी सेवा है, अविनाशी पिता है, हैं? तो बाबा ने कहा, बाप दादा इन 4 बातों को देखकर क्या बताते हैं? कहते हैं, बच्चों इनका चार्ट ठीक है या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस पर रहते हैं, जिनकी चलन रॉयल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। म्यूजियम माने बाप का संदेश देना। शिव बाबा ने कहा, इस तरीके से 4 विशेषताएं हैं। जैसे बाप का चार्ट देना म्यूजियम, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चों अपने को आत्मा समझो, अपने परम पिता सत्य पिता को, शिव बाबा को याद करो। आप बच्चों सोच रहे होंगे कि बाबा रोज यही पाठ पढ़ाते हैं कि अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो। लेकिन बच्चों हम तो वही पाठ पढ़ाएंगे जो तुम भूल गए हो, जिसको भूलने से तुमने बहुत सारे दुख उठाए हैं और दुख उठा रहे हो। रावण तुमको जीत रहा है। तुम जब तुम्हें याद रहेगा मैं आत्मा हूँ, परमपिता की संतान हूँ, परमपिता परमात्मा की, तो रावण हार जाएगा तुमसे और तुम बहुत सुखी बन जाओगे। श्री बाबा ने कहा, बच्चों देखो गीत भी है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में। बाबा ने कहा, बच्चों ओम शांति। बच्चों ने गीत भी सुना, इसका अर्थ भी क्या है, इसका अर्थ भी बाबा ने समझाया। कहते मुख, जब तुमने ऐसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो तुम ही जानोगे हमने क्या कर्म किए। अंदर जानना चाहिए कि हमने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं, कितने पाप से हम बचे हुए हैं और कितने हमने पुण्य को जमा की है। शिव बाबा ने कहा, आत्मा को बच्चों शतो प्रधान बनने में कितना समय लगता है, अभी कितने तक पावन तुम बने हो, यह समझ तो सकते हो ना। बाबा ने कहा, चार्ट में बच्चों कोई लिखते हैं बच्चे कि हम 2-3 घंटे में याद में रहे, इससे कोई लिखते हैं 1 घंटा में रहे। यह तो बहुत कम बच्चों हुआ। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है जो कटे नहीं हैं। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। बाबा ने कहा, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हे आत्मा, अपने से पूछो इस हिसाब किताब से कितने पाप कटे हैं। सब मालूम पड़ता है कि हम कितना पूर्ण आत्मा बने हैं। बाप ने समझाया, कर्मातीत अवस्था अंत में बच्चों होती है। याद करते करते आदत पड़ जाएगी
तो फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच तुम्हें स्वयं करनी है। अब आपकी याद में रहते हैं, ये भी तुमको अपना सोचना है। इसमें गप मारने की बात नहीं है, गप सपा के लड़ाने की कोई भी बात नहीं है। बाबा ने कहा कि अपने अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे ये ठीक चार्ट है। आसामी चलन सर्विस और खुशी को देखकर बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट बहुत अच्छा है। इसके मतलब बाबा ने कहा, समझो किसको तुम कहते हो विनाश में बाकी थोड़े वर्ष हैं। फट से कहना चाहिए ये कोई हम थोड़े ही बताते हैं। ये भगवानुवाच, ये भगवान के महावाक्य हैं। ये हमारे परम पिता शिव बाबा बताते हैं, तो जरूर सत्य ही होगा ना। इसलिए बाप समझाते हैं, घड़ी घड़ी बोलो ये शिव बाबा की श्रीमत है। कहते हैं श्रीमत उनकी है, वहाँ है ही टूथ। पहले पहले तो बाप का परिचय बहुत जरूरी देना है बच्चों। इसलिए बाबा ने कहा कि हर एक चित्र में लिख दो कि शिव भगवानुवाच। वह एक्यूरेट बताएंगे भगवान। हम थोड़े ही जानते थे पहले क्या हुआ, बाप ने बताया तब हम भी कहते हैं। कभी कभी तो बच्चों अखबार में देखो भगवान के महावाक्य लिख के आ जाते हैं कि देखो साधु महात्मा ने, उस गुरु ने भविष्यवाणी की, तो उसमें क्या विनाश जल्दी होगा, ऐसे ऐसे सब बताते रहते हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे किसके हो, तुम बेहद बाप के बच्चे हो। शिव बाबा ने कहा, और बाप भी कहते हैं मेरे बच्चों मैं भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ हैं। दूसरे कोई आते हैं तो भी समझते हैं यह पतित दुनिया है, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते हैं। बाबा ने कहा अपना रिकॉर्ड देना पड़ता है, अपना रिकॉर्ड सही रखना है। बाप युक्तिबाज तो है, सारी युक्ति बाबा बताता है, भगवान बताता है। नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठ होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित ना आ सके। परंतु बाप कहते हैं कि मैं आया ही हूँ सभी पतितों को पावन बनाने, इसलिए खेल में मेरा भी पार्ट है। अच्छा, शिव बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे बच्चे सीखी लगे बच्चे, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया शिव बाबा। बाबा ने धारणा में कहा धारणा करोगे तभी फर्स्ट क्लास बनोगे, पवित्र बनोगे। धारणा तुम्हें बहुत जरूरी करनी है। सुनो क्या धारणा करनी है। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का तुम्हें कल्याण करना है, तभी तो सुख मिलेगा, तभी तो सतयुग की राजाई मिलेगी, नई दुनिया में आओगे। बाप का प्रिय बनना है। बाप कौन सा है? परम पिता शिव बाबा। टीचर बन बहुतों को रास्ता भी बताना है, जैसे बाप रास्ता बताते हैं। तो शिव बाबा ने कहा वरदान में कि अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा बच्चों सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। बाबा विस्तार से बता रहे हैं कि देखो सर्व को भिखारी पन से छुड़ाने का वर्षा का अधिकारी बना दे। इसके लिए ज्ञान मूर्त तुम्हें बनना है, याद मूर्त और साथ दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाती चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता से देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। विधाता कौन है? भगवान शिव परम पिता परमात्मा। विधाता माने भाग्य रचने वाले, है ना। स्लोगन में बाबा ने कहा औरों के मन में भावों को जानने के लिए सदा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन के भावों को जानो। जैसे जब तुम्हें अष्ट शक्तियों की पहचान हो जाएगी, अष्ट शक्तियाँ यूज करोगे तो तुम्हारी सिद्धियाँ प्राप्त होंगी, तो तुम औरों को भी जानोगे कि क्या है। अब ये बता रहे हैं देखो हम सभी लोग भगवान को धन्यवाद कैसे करेंगे अपने परम पिता परमात्मा को। सो ध्यान से सुनो आज इस वीडियो में। देखो ऐसे कहेंगे कि हे मेरे सतगुरु मीठे मीठे शिव बाबा, मेरे सतगुरु मीठे मीठे शिव बाबा,
आप मेरे सतगुरु भी हो और आ आपने मुझे आकर गति, सद्गति, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता भी बता दिया। मेरा मार्ग भी बहुत सत्य बता दिया आपने। आप बाबा बहुत महान हो। सतगुरु मेरे मीठे शिव बाबा, मेरे शिव बाबा, मीठे बाबा, आपने मुझे क्या से क्या बना दिया। इस तरीके से अपने में संकल्प करने हैं, उनका धन्यवाद करना है। सच में बाबा, दिल में अपार खुशी का अनुभव होता है कि मुझे तो मेरा सच्चा सच्चा सतगुरु मिल गया। अब मुझे बाबा और कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे दुख से सुखी बनाने का रास्ता, सुख देने के लिए मेरा सतगुरु, मेरा मीठा शिव बाबा मिल गया, मेरा परम पिता मिल गया, सत्य पिता मिल गया। कमाल है बाबा आपकी, बाबा आपकी कमाल है। मैं तो घर का रास्ता ही भूल गया था बाबा, या भूल गई थी। ऐसे अपने बातें करनी है, अपने मन में संकल्प करनी है, बैठ के मन में अंदर अंतरात्मा से करने हैं। आपने आकर बाबा मुझे घर का रास्ता बता दिया। घर कौन सा है? शांति धाम, आत्माओं का। फिर नई दुनिया में घर कौन सा होगा? सतयुग। ऐसे आप आपने मुझ आत्मा को जो रूहानी यात्रा सिखाई, ऐसे कोई सिखा न सके। उसमें तो बहुत ही मज़ा आता है। भाभी, बिना खर्चे, बिना पासपोर्ट के तीनों लोगों की यात्रा करवा देते हो। आप तीनों लोगों को जान गए। कैसे जान गए? कौन है तीन लोग? एक स्थूल वतन है, एक सूक्ष्म वतन और एक परम लोक, है ना? तो ये तीनों लोक हो गए। बाबा ने कहा कि देखो बच्चों, इसी तरीके से तुम्हें याद करना है। अपने सतगुरु बन मुझे वरदानों से माला माल कर दिया बाबा। आप तो बहुत अच्छे हो बाबा, आपकी कमाल है बाबा। भगवान आपकी कमाल है। मास्टर वरदाता बना दिया आपने, अपने बच्चे बनाकर दुखी से सुखी बना दिया, जीवन जीवन को कमल पुष्प समान बना दिया। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे आनंददाता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने फैमिली में बहुत अच्छा सबको सुख दिया है। इस तरीके करने से फैमिली को भी सुखी बन जाएगी और हमारा घर क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। ऐसे और फिर क्या कहोगे? ऐसे कहोगे, हे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरी बुद्धि रूपी झोली वरदानों से कैसे भरपूर कर देते हो। रोज का रोज एक नया वरदान दे देते हो और हमारी बुद्धि रूपी झोली भर देते हो। रोज अमृत वेले में आकर के परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मेरे प्रभु, आप मुझे कितने वरदान दे देते हो। वरदान लेते हुए ऐसे महसूस करना चाहिए कि भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। सुरक्षा कवच हमारे चारों ओर घेरे हुए है मुझे। ऐसे कहोगे, अमृत वेले में कितनी शक्तिशाली पालना भी बाबा देते हो। मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा बाबा। आपने कितना अच्छा सुंदर बना दिया मेरा घर। मेरे मेरे पहले के चलन नहीं रह गए अब, जब से बाबा आपने अपना बच्चा बनाया। हे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे मीठे बाबा, आपने मुझको अपना बनाया। तब से हमारी भी जीवन क्या हो गया? खिल गया, कमल फूल की तरह खिल गया। अब मैं गुलाब की फूलों की जैसे खुशबू की रूहानियत आ रही मुझ में। मेरी चलन बहुत अच्छी चलती जा रही, मैं श्रेष्ठ बनता जा रहा बाबा। हे मेरे सतगुरु, मेरे मीठे शिव बाबा, आपका दिल से कोटि कोटि धन्यवाद है बाबा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा। जिस प्रकार जिस स्थान में निरंतर भगवान की मूर्ति स्थित रहती है, उसी प्रकार से हमें भी अपने अंदर अपने संकल्पों को बहुत अच्छे तरीके से स्थित करना है। और जैसे जिस प्रकार जहाँ भगवान की मूर्ति जिस जगह पे स्थित होती है, वो स्थान क्या बन जाता है? वो स्थान मंदिर बन जाता है। उसी प्रकार हम सबको क्या करना है? अपने मन में भगवान की निरंतर याद सिमरन करनी है और वह मन ही मंदिर बन जाता है। जब हम भगवान की बातें करते हैं तो वो हमारा मन, हमारा बोल हर एक भगवान के जैसा, भगवान
कि चरण में शरण में आ जाता है और भगवान हमारे रक्षक बन जाते हैं। हम बहुत सेफ हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को मंदिर बनाएंगे, हम सभी लोग बनाएंगे। इस तरीके से भगवान की हर एक बात, हर एक श्रीमत का पालन करेंगे। हमें वही सुख देने वाले हैं। हमको सुख कोई नहीं दे सकता। हम जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, हमें पता है कि हर एक पल हमारा कैसा है। आगे एक पल जाने के बाद कभी भी एक सेकंड भी वापस नहीं आता। जो समय निकल जाता है वो समय बार बार नहीं आएगा। इसलिए हम सभी लोगों को क्या करना है, मुस्कुराने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना, सफलता मूर्त बनना है। ओम शांति।